Okay students, very good morning to all of you. Today we are going to discuss about our next problems taken from question number 7 of exercise 1.2 of chapter named as differentiation. Okay, the question is given as tan inverse of cos of 7x dividing by 1 plus sin 7x. Okay, here in denominator we have 1 plus sin 7x and in denominator we have cos of 7x. Okay, in last lecture we have learned about that few points. First point is that if 1 comes with the cos theta, then we have to remove 1 using the formula of cos 2 theta, that is 1 minus 2 sin square theta या 2 cos square theta minus 1. इन दोनों में से कोई एक फार्मूला ऐसा यूज कीजिए जिससे 1 रिमूव हो जाए. बट हियर 1 कम्स विद sin थीटा और हम वहां पे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि अगर 1 के साथ cos 1 के साथ sin आता है तो हमें इसे क्या करना पड़ता है, इसे हमें a प्लस बी टू द होल स्क्वायर और a माइनस बी टू द होल स्क्वायर के फॉर्म में कंपोजिट करना पड़ता है, मतलब बनाना पड़ता है. ओके, क्लियर. इफ 1 कम्स विद sin थीटा वी हैव टू मेक इट इन परफेक्ट स्क्वायर, मींस a प्लस बी टू द होल स्क्वायर या a माइनस बी टू द होल स्क्वायर. a प्लस बी टू द होल स्क्वायर कब होगा, व्हेन 1 प्लस sin थीटा. a माइनस बी टू द होल स्क्वायर कब होगा, जब हमें दिया रहेगा 1 माइनस sin थीटा. ओके, तो और चेक करते हैं यहाँ पे क्या लिखा है 1 प्लस sin थीटा. तो हमें क्या करना है, इसको a प्लस बी टू द होल स्क्वायर और यहाँ तो प्लस है तो a प्लस बी टू द होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करना है. कैसे ब्रेक करना है ध्यान दीजिए. वी हैव गिवन 1 प्लस sin of 7x. ओके, इतना दिया है. देखिए 1 कैन, सिंस वी नो दैट आवर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी व्हिच वन इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मींस हम कभी भी 1 को sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं. क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया. बट थीटा कितना होगा, थीटा 1 थीटा होगा, 2 थीटा क्या होगा, यहाँ पे कहां पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ साइन. साइन के एंगल पे डिपेंड करेगा कि 1 को क्या लिखना है. 1 मींस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. आवर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वहां से उठा कर वहां पर रखना है. बट थीटा क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द साइन थीटा. साइन के एंगल पे डिपेंड करेगा कि 1 को जो हम रिप्लेस कर रहे हैं बाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो थीटा कितना होगा. बात समझ में आ रही है. चलो देखते हैं. जैसे देखिए मैंने बोला कि इसके एंगल पे 1 डिपेंड करेगा, तो आप क्या करोगे इसको, देखो अपने पास फार्मूला क्या है, वी हैव sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू sin थीटा इंटू cos ऑफ थीटा. जब 2 थीटा होता है तो 2 sin थीटा cos थीटा होता है, मींस 2 थीटा का आधा, हाफ ऑफ 2 थीटा थीटा थीटा, तो इसका थीटा थीटा होता है. यहाँ पे क्या है sin 7x, तो आप इसे क्या लिखोगे 2 इंटू साइन ऑफ 7/2x मीन्स 7/2 इंटू cos ऑफ 7/2x प्लस ये वाला प्लस यहाँ कर दिया. मैंने बोला था 1 को क्या करना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में ब्रेक करना है. और थीटा कहाँ पे डिपेंड करेगा, थीटा इस एंगल पे डिपेंड करेगा. क्लियर, ठीक है. तो 1 मींस क्या, sin स्क्वायर मींस इसे क्या लिखोगे आप, cos स्क्वायर 7/2x प्लस sin स्क्वायर ऑफ 7/2x. ओके, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा मींस क्या होता है 1 होता है. 1 को इसी से रिप्लेस किया, एंगल कहां से लिया, यहां से लिया. क्लियर हो गया. एंगल आप कहां से उठाओगे, यहां से उठाओगे. 7/2 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, अभी सही हो गया. एंड वी नो दैट
a प्लस बी टू द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है, b स्क्वायर होता है और 2 इंटू ए बी होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब कंपेयर करो, 2 है, a यहाँ पे a रहता है, यहाँ b रहता है, जो यहाँ रहता है उसका स्क्वायरिंग होता है, मतलब मैंने थोड़ा चेंज किया है, कॉस को पहले लिखा है, साइन को बाद में लिखा है, तो ठीक है, कॉस स्क्वायर और साइन, मतलब यहाँ पे जो रहेगा उसको हमें स्क्वायरिंग करना पड़ता है। तो सेम टू सेम मैचिंग नहीं कर रहा है, सेम पैटर्न आर मैचिंग विद ईच अदर। a to ab, to a means cos, b means sin, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, दिस वन इज इक्वल टू cos of 7/2x plus sin of 7/2x to the whole square। काम हो गया, इसी की जरूरत थी, अब तो बन गया a plus b to the whole square, a square plus b square plus 2a into b। स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ये आपका न्यूमरेटर हो गया कि a प्लस b टू द होल स्क्वायर में आपने उसको ब्रेक नहीं किया, कंपोजिट किया, मिला दिया। दूसरा है cos 7x, दैट इज सॉरी ये रहा आपका डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या है, cos ऑफ 7x। क्लियर? हमें अपना काम क्या है, सिंप्लीफाइड करना, उसको तोड़ना, उसको छोटे फॉर्म में लाना। देखिए अपने cos 7x का हमें कोई फॉर्मूला ऐसा है, देखो अपना डिनोमिनेटर में cos और 7 का एक फॉर्म आया है, a प्लस b टू द होल स्क्वायर के फॉर्म में। अगर ऊपर भी ऐसा कुछ आ जाए cos और 7 के फॉर्म में, तो हम कुछ कैंसिलेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भाई सिंप्लीफाइड करना है, अपना पर्पज क्या है, छोटे पार्ट्स में लाना है, सिंप्लीफाइड करना, छोटा करना है। तो cos 7 से कोई ऐसा फार्मूला है जो cos और sin का मिला जुला हो, मींस cos थीटा इन द फॉर्म ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा, बिल्कुल है। कौन सा फार्मूला है, ये वाला देखिए, cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 थीटा, जो थीटा होता है, 2 थीटा तो थीटा होता है, उसका स्क्वायर है। तो यहाँ भी आप कर सकते हो कैसे, cos स्क्वायर थीटा, थीटा में मींस क्या, इसका आधा 7/2x माइनस sin स्क्वायर 7/2x। क्लियर हो गया, समझ में आ गया भाई? इसका और 2-3 फार्मूला है, सब बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, आप उसको ध्यान दीजिए, नोटबुक देखिए। तो ये भी क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तुमको मालूम है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता क्या है, एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है, तो मल्टीप्लिकेशन होता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b, दो फैक्टर बनेंगे, उनको मल्टीप्लिकेशन। तो सेम टू सेम यहाँ भी बैठ रहा है, यहाँ भी फिट है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a मींस cos 7/2x and b means sin 7/2x। तो आप इसी का कैसे लिखोगे, cos of 7/2x plus sin of 7/2x एक साथ, and like this, and second one is cos of 7/2x minus sin of 7/2x। तो ये तो आपका डिनोमिनेटर मिल गया, न्यूमरेटर हमारे डिनोमिनेटर है। ओके, अब आपको क्या करना है, अपना क्वेश्चन उठा लेना है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहां से tan इनवर्स ऑफ न्यूमरेटर इज cos ऑफ 7/2x प्लस sin ऑफ 7/2x, और दूसरा है सेकंड वन इज cos ऑफ 7/2x माइनस sin ऑफ 7/2x, होल डिवाइडिंग बाई डिनोमिनेटर यहाँ पे है, दैट इज cos ऑफ 7/2x प्लस sin ऑफ 7/2x टू द होल स्क्वायर।
7/2 और डिनोमिनेटर में क्या था cos 7/2 x प्लस sin of 7x/2। चलो एक तो गया काम से, बच क्या गया, दिस वन इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos of 7/2x minus sin of 7/2x whole divided by cos of 7/2x plus sin of 7/2x। ये रहा आपका y, ये रहा आपका y। स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम, नोटबुक दिखाओ। करेक्ट, हाँ, cos 7/2x माइनस साइन ऑफ 7/2x, इसको ऐसा यहां तक लिख दिया। अब हमें आगे बढ़ना है। ओके, सो वी हैव y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अभी भी अपने पास है cos 7x/2, फिर से लिख रहा हूं मैं cos 7/2x माइनस sin of 7/2x whole divided by cos of 7/2x plus sin of 7/2x। फिर से लिख दिया। इससे आपको समझ में कुछ लोगों को नहीं दिख रहा था, भी दिख रहा है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया है, सिंपली कोई टेस्ट वाली बात नहीं, वही जाके वहां पे लिखा है। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए ये फार्मूला अपने पास है कि tan ऑफ a प्लस b। अब मैं यही क्यों यूज कर रहा हूँ, y यूजिंग tan ऑफ a प्लस b। भाई बाहर ब्रैकेट के बाहर tan इनवर्स है, अगर अंदर tan आता है तो वी नो दैट tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा। ये तो हम चाहते हैं सिंप्लीफाइड हो जाए, छोटे में आ जाए, तो बाहर tan इनवर्स है, हमें tan के फॉर्म में चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो ये वाला फॉर्मूला क्या बताता है, दिस वन इज tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इनटू tan ऑफ b। ये फॉर्मूला क्यों यूज किया मैंने, देखो यहाँ प्लस है तो यही सेम अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा। हम इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। तो tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b होता है। वो यही फॉर्मूला यूज करना है। क्यों यूज करना, मैंने बताया कि बाहर tan इनवर्स से यहाँ पर tan चाहिए, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मतलब सेम फॉर्मेट हो रहा है, मीन्स यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, हम इसको फॉलो कर रहे हैं। ये तो फिक्स हो गया, हमको वही बनाना है, हमें यहीं पे जाना है, अपना टारगेट, अपना पर्पस यही फार्मूला है। क्यों, क्योंकि कुछ तो मैचिंग कर रहा है और हमें tan इनवर्स यहाँ पे tan चाहिए, इसको यूज करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे और उसको उठा कर रखेंगे तो tan इनवर्स tan तो गया काम से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे 1 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 फर्स्ट टर्म इन डिनोमिनेटर शुड बी 1, पहला टर्म जो है 1 होना चाहिए। अब यहाँ 1 कब होगा, जब खुद से कटेगा, खुद से डिवाइड होगा। ओके, यू हैव टू मेक cos 7/2x as 1, तो डिवाइडिंग बाय cos 7/2x इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर, दिस वन इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, तो देखो अभी आपने इससे काटा, इससे डिवाइड किया, तो cos 7/2x डिवाइडिंग बाय cos 7/2x कितना हो गया 1 माइनस sin 7/2x डिवाइडिंग बाय cos 7x/2 कितना हुआ भाई tan ऑफ 7/2x होल डिवाइडेड बाय, और ये खुद से कटा है, आप इसी से तो सबको डिवाइड कर रहे हो, cos 7/2x डिवाइडिंग बाय cos 7/2x कट के 1 हो गया, और यहाँ पे कितना होगा प्लस tan ऑफ 7/2x। ठीक है, आप देखो यहाँ तक पहुंच गए, अपना टारगेट यही है, 1 मिल गया, माइनस प्लस सब कुछ हम सही जा रहे हैं, बट ये 1 जो
जो लोग न्यूमरेटर में हैं वो tan के फॉर्म में होने ही चाहिए। जो लोग ऊपर मतलब न्यूमरेटर में हैं वो tan के फॉर्म में होना चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा फार्मूला यही है, हमारा टारगेट यही है, बराबर। देखो ये tan के फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये फर्स्ट टर्म tan के फॉर्म में नहीं है, सो वी हैव टू राइट 1 इन द फॉर्म ऑफ tan। क्या लिखोगे? 1 मीन्स क्या? tan ऑफ 45, tan 45 1, तो हम इसको लिख सकते हैं आराम से, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 मीन्स tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस tan ऑफ 7/2x डिवाइडिंग बाई। अब आप बोलोगे कि देखो ये तो अकेला है, दिस इज अलोन टर्म, सिंगल टर्म है, बट यहाँ दो लोग हैं। दो लोग कैसे? जो लोग ऊपर थे, ऊपर मीन्स न्यूमरेटर में थे, वो नीचे आएंगे एट द सेकेंड प्लेस, मीन्स एट द सेकेंड टर्म, और दोनों मल्टीप्लाई होंगे। भाई tan a यहाँ पे था, tan a यहाँ पे आया था, tan b यहाँ पे था, tan b भी यहाँ पे आया, और दोनों का देखो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होना चाहिए। तुमने क्या कर दिया? इंटू 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई 1 वहां पे मैंने लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि हमें ऊपर वालों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 1 प्लस tan ऑफ 7/2x इंटू tan ऑफ पाई बाई 4। 1 इज रिप्लेस्ड बाई tan ऑफ पाई बाई 4। 1 को क्या लिखा? tan पाई बाई 4 से रिप्लेस किया। सो दिस वन इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, हो गया काम, पूरा फॉर्मेट मैच कर गया। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू tan ऑफ a माइनस b, a मीन्स पाई बाई 4 माइनस 7/2x। ओके, सो दिस वन इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, दैट इज थीटा, थीटा मीन्स पाई बाई 4 माइनस 7/2x। क्लियर? Okay, so we have to find dy by dx is equal to, भाई a कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो 0 लिख दिया मैंने, माइनस 7/2 इंटू 1 एंड दैट इक्वल टू माइनस 7/2। Okay students, so this one is our solution for if y is equal to tan inverse of tan inverse of cos 7x dividing by 1 plus sin of 7x. The answer is minus 7/2. Students please note that, कॉपी कीजिए, डाउट हो तो बताइए।